हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं गेट 2020 के इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने बोला कि दिस बुक इंक्लूडिंग ऑल इट्स चैप्टर्स डैश इंटरेस्टिंग द स्टूडेंट्स एज वेल एज द इंस्ट्रक्टर डैश इन एग्रीमेंट अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? दिस बुक, तो दिस बुक एक बुक है, यहाँ पे क्या आएगा? इज इंटरेस्टिंग दिस बुक इंक्लूडिंग ऑल इट्स चैप्टर। यहाँ पे हम बुक को देखेंगे, ऐसे नहीं कि चैप्टर्स हैं उसकी वजह से आर लगा देंगे। बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो बी और डी गलत हो गए, आर एंड वर है। द स्टूडेंट एज वेल एज द इंस्ट्रक्टर आर इन एग्रीमेंट अबाउट इट। ठीक है, सब प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज और आर आ गया। सेकंड है पीपल वर प्रोहिबिटेड डैश देयर व्हीकल्स नियर द एंट्रेंस ऑफ मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम पार्किंग, पार्किंग करने से उनको रोका गया। थर्ड है सेलेक्ट द वर्ड दैट फिट द एनालॉजी, डू अनडू, मतलब ऑपोजिट हो गया, डू अनडू। ट्रस्ट का होता है डिस्ट्रस्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, फोर्थ है स्टॉक मार्केट्स डैश एट द न्यूज ऑफ कूप। कूप होता है कि तख्ता पलट की, जैसे कोई भी गवर्नमेंट है कि आर्मी आके कब्जा कर लेती है ना, वो चीज होती है कूप करना, तो उसमें क्या आएगा? बी प्लंग। तो शेयर मार्केट क्या होगी? प्लंग, मतलब गिर गया शेयर मार्केट। ठीक है, प्लंग का मतलब वो चीज है। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी क्यू आर एस आर फोर इंडिविजुअल्स हाउ मेनी टीम्स ऑफ साइज एक्सीडिंग वन कैन बी फॉर्म्ड विद क्यू एज ए मेंबर। तो चार लोग हैं, हम ऐसी कितनी टीम्स बना सकते हैं जो वन से ज्यादा हो, मतलब दो लोग हो, तीन लोग हो, चार लोग हो, और क्यू तो मेंबर हुई। तो सबसे पहले हम दो मेंबर की टीम बनाते हैं, तो क्यू तो है ही, अब बाकी कौन बचे? पी आर एस। तो क्यू किसके साथ टीम बना सकता है? क्यू पी के साथ भी टीम बना सकता है, क्यू आर के साथ, क्यू आर होगा, क्यू एस होगा। ठीक है, ये चीज हो सकती है। अगर मान लो तीन लोग हैं, क्यू तो है ही, बाकी में दो लोग चुनने हैं पी आर एस में से, तो हो सकता है कि एस को छोड़ दें, पी सॉरी एस को छोड़ दें, पी और आर को ले लें, या फिर हम पी को छोड़ दें, आर और एस ले लें, या हम आर को छोड़ दें, पी और एस ले लें। ये तीन, अगर चार लोगों की टीम बनानी है फिर तो सारे आ गए। ठीक है, तो कितने वेज हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके से हम टीम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए of a bank in India is defined as an asset which remains unpaid by a borrower for a certain period of time in terms of interest, principal और both। ठीक है, एनपीए क्या होता है कि अगर कोई बैंक से कर्जा लेता है और वो ना चुका पाए तो उसको एनपीए में डाल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती हैं, नहीं चुका पाती, एनपीए हो जाता वो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ एनपीए थ्राइस ड्यूरिंग 1993 to 2004 in terms of holding period of loans. The holding period was reduced by 1 quarter each time. In 1993, holding period was 4 quarters, यानी कि 360 days. Based on the above paragraph, holding period for of loans in 2004 after third revision was dash days. ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, 3 बार इन्होंने होल्डिंग पीरियड चेंज किया, 1993 से 2004 तक। ठीक है, हर बार इन्होंने क्या किया, जब भी डेफिनेशन चेंज की उन्होंने क्या किया, होल्डिंग पीरियड को 1 क्वार्टर से रिड्यूस कर दिया, है ना। एक क्वार्टर क्या होता है? अगर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 3 महीने को, या फिर 90 डेज, जैसे इन्होंने 360 डेज लिखा हुआ, 360 डेज को पूरा एक 4 क्वार्टर्स मानते तो 90 डेज का एक क्वार्टर हो गया। ठीक है, तो 1993 में क्या था, अब फिर उन्होंने पूछा कि 1993 में जो होल्डिंग पीरियड था वो 4 क्वार्टर्स यानी कि 360 डेज था। अब इन्होंने पूछा कि 2004 में कितना होगा थर्ड रिवीजन के बाद। ठीक है, अब देखो 1993 में कितने थे? 4 क्वार्टर्स थे होल्डिंग पीरियड। अब मान लो उन्होंने फर्स्ट टाइम रिवीजन की 1993 से 2004 के बीच में, उन्होंने एक क्वार्टर रिड्यूस कर दिया, तो ऑब्वियसली 3 क्वार्टर बचा। सेकेंड टाइम रिवीजन की एक क्वार्टर और कम कर दिया, 2 क्यों बचा। थर्ड बार रिवीजन की तो एक और कम किया, तो एक ही क्वार्टर बच गया, एक क्वार्टर यानी कि 90 डेज। ठीक है, होल्डिंग पीरियड कितना हो गया? 90 दिन, एक क्वार्टर के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी आसान है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सीरीज Z W B R Q P। ठीक है, देखो Z उल्टा चेक कर लो, Y Z क्या है? W V R Q
बी, ठीक है। बीच में देखो मिसिंग क्या है, जेड और डब्ल्यू के बीच मिसिंग है वाई और एक्स, है ना, उल्टा ही लिखना है। वी और आर के बाद मिसिंग क्या है, यू टी एस, है ना। देखो एक वर्ड के एक लेटर है, यहाँ पे दो मिसिंग है, दो, यहाँ पे तीन मिसिंग है, तीन, यहाँ पे चार मिसिंग होंगी, यहाँ पे भी चार आएगा। तो पी के बाद चार कौन कौन से मिसिंग होंगे, ओ एन एम एल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर उल्टा, के जे आई एच, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 4 डिजिट इंटीजर नंबर्स फ्रॉम 1001 to 9999 the digit group 37 in the same sequence appeared dash times। देखो तो 37 कैसे अपीयर हो सकता है कि पहले दो डिजिट 37 हो, बाद वाले नहीं पता। तो यहाँ पे भी 10 पॉसिबिलिटी होगी नंबर्स की, यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटी है 0 to 9, तो टोटल नंबर एफएससी कितने हो जाएगा 100। ये तो हमें पता ही कि 37 00 to 3799, है ना, ऐसे 100 नंबर हो गए। सिमिलरली ये हो सकता है कि 37 बीच में हो, तो यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता ना पहला डिजिट, फिर तो वो 3 डिजिट बन जाएगा, तो जीरो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 नंबर है अपने पास, और यहाँ तो कोई भी आ सकता है 10, 0 से लेके 9 तक। तो इसके केस कितने हो गए, 9 × 10 90। सिमिलरली अगर 37 बिल्कुल लास्ट में है, तो यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास 9 वेज में हम लिख सकते हैं नंबर, यहाँ पे 10 वेज में, तो 9 × 10 90, ठीक है। और तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तो 100 + 90 190 + 90 280, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए सेमी सर्कल विद O as center as shown in the figure, ratio of AC plus CB divided by AB, where AC, CB and AB are chords, ठीक है। तो देखो अगर ये सेमी सर्कल है तो AB डायमीटर होगा, A और रेडियस हो गया, रेडियस सपोज करो x हो गया, O CB रेडियस हो गया, अभी 90 डिग्री है, तो अगर AC की वैल्यू कितनी होगी, √x² + x², ये आ जाएगा x√2, ठीक है। सिमिलरली CB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x√2, और AB की वैल्यू कितनी है 2x, तो AC + CB डिवाइडेड बाय AB, इसकी वैल्यू हो जाएगी x√2 + x√2 डिवाइडेड बाय 2 of x, ये आ जाएगा 2√2 x डिवाइडेड बाय 2 of x, तो यहाँ पे x कैंसिल, 2 कैंसिल, तो आ जाएगा √2, ऑप्शन ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 4 डिफरेंट कंपनीज P, Q, R and S in 2015 are shown in the figure. Revenue of company Q in 2015 was 20% more than that of in 2014, and company had earned profit of 10% on expenditure in 2014, then its expenditure in 2014 was, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, बट हमें सिर्फ क्यू के बारे में बात करनी है, हम सिर्फ क्यू को देखेंगे। ये रेड वाला रेवेन्यू है, ब्लू वाला एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर देखा जाए 2015 की बात हो रही है, 2015 में जो इसका रेवेन्यू था 45, ठीक है, $45 मिलियन में बात हो रही है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर था 35। अब इन्होंने क्या बोला, जो रेवेन्यू है ना कंपनी का जो हमें दिखाया हुआ है, वो 2014 से 20% ज्यादा है, यानी कि ये 45 जो है, अब 2014 की अगर मैं बात करूं, सपोज करो रेवेन्यू आर था, एक्सपेंडिचर ई लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो रेवेन्यू आर से 20% ज्यादा कितना है 45, यानी कि आर प्लस आर का 20%, ये है 45, है ना। आर रेवेन्यू है 2014 में, 45 है 2015 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.2 आर इज इक्वल टू 45, रेवेन्यू कितना आ जाएगा 2014 में, ये आ जाएगा 45/12 150 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 37.5, कितना रेवेन्यू था। फिर उन्होंने क्या बोला है कि क्यू हैड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन एक्सपेंडिचर। अब प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर,
वो कितना था, 10% था एक्सपेंडिचर का। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रॉफिट रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, ये कितना था, 10% ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आर जो कि होगा 37.5 इज इक्वल टू ई प्लस 0.1 ई। तो यहाँ से ई कितना आ जाएगा, 1.1 ई आ जाएगा, 37.5 ई की वैल्यू आ जाएगी 37.5 डिवाइड बाय 1.1। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर इसका डॉट हटा लो, 11 33 फिर 4 फिर 11 चौका फिर 44 अप्रोक्सीमेट 1। ठीक है, सी आ जाएगा 375 डिवाइड बाय 11, ऑप्शन सी। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्ट्रिकल के। अभी कुछ पेपर और बाकी हैं 2020 के। इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।